हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी, जय माँ तारा। देखिए, कल होली चलेगी। कल होली की रात है, बहुत बड़ी रात है हम सब तांत्रिकों के लिए। कल होली की पूजा होगी। होली की पूजा यहाँ नहीं होगी। होली की पूजा के लिए मैंने एक अच्छी सी जगह डिसाइड की है जहाँ पे होली की पूजा होगी, क्योंकि मुझे एक एकांत और सुनसान जगह चाहिए। मैं अभी ये वीडियो खास करके इसलिए बना रही हूँ कि कल रात को जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जी या जो भी जिन्नात लिए हैं, जो भी शक्तियों की हाजिरी चाहते हैं, उनको ये सामान कल अरेंज करके रखना है और रात को बराबर 11 बजे बैठना है पूजे पे। तो मैं सामान बता रही हूँ आपको, लेकिन उसके पहले मैं कहूँगी कि मुझे पूजे पे भी से आभास हो और अभी भी आभास हो रहा है कि कुछ लोग मुझ पे वॉच रख रहे हैं और कुछ लोग जानबूझ के फंसाने को या करने को देख रहे हैं। एक बात याद रखिए कि हर बार आप लोग को माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं पहले भी कह रही हूँ, फालतू में अघोरी के और किसी के पंगे मत लगो। जानबूझ के किसी को परेशान करने को मत देखो। नहीं तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे घर में दिया जलाने वाला किसी को नहीं बचाऊंगी। फिर मुझे मत गलती देना कि क्यों किया, क्योंकि मैं अपने काम में हूँ। दूसरी बात, मैं बहुत सारे देखती हूँ। एक्चुअली कैसा होता है आजकल, मीडिया प्रेस वाले इन लोगों को सबसे मिलने की बहुत वो रहती है। आप किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मिलने के लिए। जब अगर एक तांत्रिक या पंडित या कोई भी इंसान अगर एक बार कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हम किसी से पर्सनली नहीं मिलते, तो एक बात याद रखिए कि सिर्फ कानून आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। आपके नंबर पे एक कंप्लेंट जाएगी और आपका चैनल और आपका मीडिया, आपका प्रेस बंद हो जाएगा। आप किसी के भी कहने पे, किसी के भी पास जाके किसी को भी ज़बरदस्ती फंसाने को करने को देखोगे तो वो चीज़ आप पे भारी हो सकती है। विद्या देवी ऑनलाइन बिजनेस चलाती है, ऑनलाइन अपना पूजा पाठ का काम करती है। यहाँ पे फेसबुक पे औरतें नंगी होकर वीडियो बना लेती है, आप लोग को ब्लैकमेल करके पैसे लेती है, उनका कुछ बिगाड़ पाते हो। और एक पूजा पाठ करे तो आप उसके नत्थे लग रहे हो। और एक बात याद रखना, मेरे नाद में लग के यही मिलेगा कि आपके साथ जो होगा वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। मतलब आपकी 7 पीढ़ियों में फिर कोई आपका नाम लेने वाला नहीं बचेगा और जो आपकी हालत होगी बहुत बड़ी होगी। ये बात याद रख लेना। आपको जो भी काम करना है, आप लोगों को जो भी नज़र रखनी है, और जगह पे जाओ, ठीक है। यहाँ तक जो आप कोशिश कर रहे हो ना, पहले तो एक बात, किसी को भी किसी को फंसाने के लिए पुख्ता प्रूफ दो, पुख्ता प्रूफ रखो अपने पास कि हाँ ये बात है, ऐसी बात है। और पूरी रीज़न जानने के बाद, कोई भी चीज़ होने के बाद कोई भी कदम उठाओ। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी कोशिश आप पर ही भारी पड़ जाए और आपको लेने के देने पड़ जाए, ऐसी बात है। क्योंकि मैं तो सीधी बात कह रही हूँ कि फिर मैं जो तुम लोगों के साथ करूँगी वो बहुत बड़ा करूँगी। क्योंकि देखिए, ना मेरा पैसा कोई हजम कर पाता है, ना मेरे से बेईमानी कोई हजम कर पाते। ये बात याद रखो। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं शांति से बैठूँगी और उसके बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा। और अभी जो लोगों को बड़ा मुझसे मिलने का शौक़ है, अपने आप का नाम करने का शौक़ है, फंसाने का शौक़ है, आप याद रखो। अब बस आज रात को जो पूजा हुई है, मैंने पहले ही कहा है, मैं अपनी पूजा उस दिन नहीं करती जिस दिन मेरे को काम रहता है। मैं अपनी पूजा 10 दिन पहले से करते आई। और मेरी पूजा की तैयारी कामाख्या जब मैं गई थी, मेरी पूजा की तैयारी 18 जनवरी से ही शुरू है। 18 जनवरी से के 18 मार्च तक टोटल 2 महीना हो जाएगा। 2 महीने की पूजा चालू है। अभी स्टार्टिंग में मैं बोलूँगी कि मैं अभी पूजा कर रही हूँ, नहीं। जिनका भी काम किया है 2 महीने से पूजा चालू है। बस कल तो कहते हैं ना, कल तो हमें रिजल्ट देना है, कल तो बस पूर्णावती करनी है। तो अगर आपको अपने अंतिम संस्कार की पूर्णावती करनी है, शमशान जाने का शौक़ है, ये करने का शौक़ है, तो बहुत भारी पड़ेगा। एक बात याद रख लेना। तो आगे का मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, फिर जो मैं करूँगी उसके आगे का बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा है। और एक बात तो कहीं ना कहीं तो मुझे आप लोगों का डर सताता है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ही ये डर है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, जो कि फ़िलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो लोग मुझ पर नज़र रख रहे हैं, मुझ पर वॉच रख रहे हैं, तो सीधी बात है कि विद्या देवी का डर साफ दिखाई दे रहा है आपके शक्ल पे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ हमारे लिए काला कांडी कर रही है और हमारा कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, या आपका जो बिगड़ रहा है आपको पता चल रहा है कि मैं बिगाड़ रही हूँ। तो भाई, अगर आपने मेरे साथ बुरा किया है तो आपका बिगड़ेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब भी ज़बरदस्ती और ज़्यादा दिमाग में लगने से अच्छा अपने काम में रहना ज़्यादा अच्छा है। ये तो आप नहीं जानते, हम अघोरी पंडित अगर एक बार किसी के पीछे पड़ गए, उनकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देते हैं। ये बात याद रखना। आपको इच्छा है मुझे जेल में डालने की, करने की, भेज दो। अच्छी खाली जगह मिलेगी मुझे, उल्टा तंत्र मंत्र साधना के लिए एक एकांत जगह खाली मिलेगी। लेकिन फिर याद रखना कि फिर आपकी बात सुन के जो भी आएगा, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी गुंडा या कोई भी हो, उसके घर में आगे आने वाली उसकी 7 पीढ़ियों में कोई उसका नाम लेने वाला नहीं बचेगा, उसके वंशज में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये विद्या देवी का वादा है। आज खुलेआम, खुले शब्दों में खुलेआम धमकी दे रही हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। डर तुम्हारे शक्ल पे साफ दिखाई दे रहा है। मैं तो अपनी पूजा कर रही हूँ। ब्राह्मण जातु, हमारे डेली का कर्म है। हम कामाख्या से दीक्षित पंडित हैं, हमारा डेली का काम है पूजा पाठ करना। डर तुम्हें क्यों सता रहा है?
ऐसी बात है। तो कोई नहीं, तुम्हारा डर तुम पर हावी दिख रहा है, जो होगा बहुत बुरा होगा। और दूसरी बात, कल की तैयारी ऐसे करनी है कि जितने लोगों ने भी कल रात को 11 से 2 बजे के बीच में शक्ति साक्षात्कार दर्शन देंगे। मैं तो बागड़ बिल्लों का काम लेके बैठी हूँ, मुझे कोई पैसे वैसे चाहिए नहीं, लेकिन जितने लोगों ने भी मुझसे शक्तियाँ ली है, कल के दिन एक करना है कि आपके लिए, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, एक नया सफ़ेद कपड़ा पहनना है आपको। सफ़ेद कपड़ा खरीद लीजिए, आसन खरीद लीजिए। आसन तो घर में चादर रहेगी चलेगा। एक खुशबूदार अगरबत्ती चाहिए, कैंडल चाहिए, 1.25 किलो मिठाई चाहिए, 1.25 किलो सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद कलाकंद रखिएगा, चाहे कोई भी शक्ति उसी में हाजिर होती है। थोड़े से घर में गुलगुले बना लीजिए। गुलगुले मतलब होता है आटे में शक्कर मिला के उसके पकौड़े बना लीजिए। थोड़े गुलगुले चाहिए, मोगरे का गजरा चाहिए, 5 गुलाब चाहिए, इत्र की एकदम खुशबूदार बॉटल, एक गुलाब की इत्र चाहिए और एक कम से कम चमेली, क्योंकि चमेली का इत्र मुझे पसंद है। मैं आपको करके दे रही हूँ तो आपको मेरे नाम का भी इत्र चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके शक्तियाँ आपके सामने आएंगी, ठीक है। और कैंडल रख लीजिए, एक कैंडल ऐसा बड़ा मोटा कैंडल रखिए कि कम से कम 11 बजे से 2 बजे तक वो कैंडल कंटिन्यू जलना चाहिए, ठीक है। और एक छोटी सी चाकू रख लीजिए जो आपकी घेरेबंदी के लिए काम आएगा। और आपका गुरु मंत्र आपके पास तैयार रहना चाहिए। बस गुरु मंत्र मैंने जिसको नहीं दिया है, सिर्फ शक्तियाँ दी है, तो वो अपना देख ले। जिन लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली है, अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आज ही गुरु मंत्र ले लें। ये सारी सामान की तैयारी रखें। बाकी कल कैसे बैठना है, क्या करना है, मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। ये सारे सामान की तैयारी रखनी है, पहले बता दे रही हूँ। 5 गुलाब एकदम फ्रेश लेना है, मोगरे का गजरा एकदम खुशबूदार लेना है। बाद में उसके साथ सब क्या करना है वो भी मैं कल बताऊंगी। फ़िलहाल कल की रात की तैयारी आज आप लोग इतना करके रखिए, बाकी का काम हम कल बताएंगे। और फिर से वार्निंग दे रही हूँ, मत लगो नाद में, नहीं तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपनी तैयारी में पूरी तैयार बैठी हूँ, मैं तो बिंदास बैठी हूँ। जिसको आना है जैसे आने का आ जाओ, बाकी का मैं देख लूँगी। इस बार एक बात पक्की है, इस बार तो जो अगर दरवाजे तक क्या इस एरिया के सरहद तक भी आने की कोशिश करेगा ना, उसके साथ वो होगा जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। ये बात याद रखना। मैं धमकी नहीं दे रही, मैं ऐसी वो नहीं कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, इनडायरेक्टली धमकी दे रही हूँ और तुम लोग के सबके नाम पे काम चालू हो गया, ये बात कर रही हूँ बस, ठीक है। जय माता दी।